आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का गणित जो है उसका प्रश्नावली 5.3। उसी प्रश्नावली में जो प्रश्नावली 5.3 है उसमें 3 का 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो 1 2 3 4 5 करके 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यह 10 क्वेश्चन एपी के n पदों तक के योग पर आधारित है। साथ में इसमें 2 फॉर्मूला लगता है, इसको आप पहले समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। 2 फॉर्मूला कौन कौन यूज करने वाले हैं। एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं an बराबर, यानी कि एपी का nवां पद ज्ञात करना होगा, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये एपी का nवां पद प्राप्त करने का फॉर्मूला है, तो ये लगाएंगे। और दूसरा क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं तो एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दूसरा फॉर्मूला इसमें लगाने वाले हैं। और इसी फॉर्मूला को एक नया रूप दिए थे हम लोग, क्या तो एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस an, ये फॉर्मूला ये दिए। और इसी फॉर्मूला का कल एक और रूप हम लोग देखे थे कि एसएन बराबर क्या होता है तो n/2 इंटू a प्लस l, ये चीज सेम चीज है। अंतिम पद को एल भी कहा जाता है। तो यही जो चार दिखाई दे रहा है, चलिए फॉर्मूला है 2, एगो फॉर्मूला ये है, एगो फॉर्मूला ये है। इसी का ये रूप है और इसी का ये रूप है, ठीक है ना। तो 2 को फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को पहले आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद किए बिना आप सवाल को बना रहे हैं तो मूर्खता ही करिए उसको। अब बात आती है कि फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं सवाल, हम क्यों बता रहे हैं ना, क्योंकि हम 15 दिन के बाद पढ़ा रहे हैं, तो पूरे बार रिवाइज करवाना मेरा ही कर्तव्य बनता है। देखिए इसमें क्या है, ये जो है आपका प्रथम पद है। ये क्या है प्रथम पद है। सबको पता है कि ये मतलब क्या होता है प्रथम पद। एपी का प्रथम पद जो होता है उसे शॉर्ट में हम ए कहते हैं। डी का मतलब होता है सार अंतर। क्या होता है सार अंतर। जो एपी का जो अगला पद में से तीसरा पद घटाते हैं तो डी आता है, उसे कहते हैं सार अंतर। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। एन माने क्या होता है पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या। और एन का मतलब होता है एनवा पद। क्या होता है एनवा पद। उसके बाद है एसएन का मतलब क्या होता है भाई, एसएन का मतलब होता है प्रथम एन पदों का योग। प्रथम एन पदों का योग। सारा चीज याद कर लीजिएगा, ये हम आपसे पूछते रहेंगे। उसके बाद क्या होता है एन के बारे में पता ही है। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, ये हम आपको यहाँ लिखे दिए है। ए का मतलब प्रथम पद होता है, यहाँ लिखे दिए है। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, यहाँ लिखे दिए हुए हैं। डी का मतलब सार्वंतर होता है, ये भी लिखा हुआ है। ये सब कुछ आपको पता है। एनवा पद भी पता है। ई एल का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है ये सब पता है। इतना पता है तब आप इस सवाल बनाने के लिए चलिए। अब सवाल बनाते हैं 3 का 1। बनाने का ट्रिक समझिए क्या है। 3 का 1 सवाल जो बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे आप। सवाल जो कर रहा है इसमें कुछ दिए, सवाल में कुछ दिया हुआ है और कुछ निकालना है, कुछ ज्ञात करना है। तो पहले आप देखिए क्या दिया हुआ है, उसको आप बढ़िया ढंग से लिख लीजिए। तो हल करने के लिए पहले आप क्या कीजिएगा, दिया है, क्या क्या चीज दिया हुआ है भाई, देखते हैं क्या क्या चीज दिया है। क्या दिया है, दिया है ए का मतलब होता है प्रथम पद, यानी 5 दिया हुआ है। किसी एपी का प्रथम पद 5 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है तो डी, सार अंतर दिया हुआ है, वो कितना है तो 50 है। और कह रहा है कि इसका एन निकालो, तो बताओ कि एपी में कै वो पद है। अच्छा एन दिया हुआ है, चलिए और दिया हुआ है एन दिया हुआ है। इसका एनवा पद जो है वो है 50। क्या है 50। अच्छा डी 3 है, डी 3 है, एनवा पद 50 है, ठीक है। और एन पता हमको नहीं और एसएन पता हमको नहीं, ये निकालना है। अब सवाल को देखिए और समझिए क्या दिया है, क्या निकालना है। सवाल को हम देख रहे हैं एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि भैया इसका प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, एनवा पद दिया है, एन निकालना है। इस चारों से कोई फॉर्मूला बनता है तो हम देखते हैं भैया इसका चारों से ये फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है।
एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इसी फॉर्मूला में देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो चारों चीज यूज हो रहा है। तो आप इन चारों चीज में से तीन वो चीज दिया हुआ है, जो वो चीज पता है हमको, तो हम वही फॉर्मूला लगाकर उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसके लिए पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्योंकि ए एन बराबर जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूला में जो जो चीज हमको पता रहेगा उसको लिख लेंगे। क्या क्या चीज लिखेंगे? देखिए एन कितना दिया हुआ है, 50, ए कितना दिया हुआ है, 50, एन माइनस वन, एन तो पता ही नहीं है, तो एन ना पता है तो सही छोड़ दीजिए। और डी कितना है, डी के बारे में बात करेंगे। अब ये 50 में से 5 गया, क्योंकि प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर क्या बच गया, एन माइनस वन इंटू 50 में से 5 घटाइएगा तो कितना आएगा, 45। ये 3 एने गुना है, दूसरे क्या है, गुना है। एने आएगा तो क्या आ जाएगा, भाग। यहाँ पे आके क्या आ जाएगा, आपका भाग हो जाएगा। इधर क्या बच गया, एन माइनस वन। और सॉल्व कर लीजिए। तो और सॉल्व में हम कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, 15 दिया 45, 45 कट जाएगा, काट दिए इसको, 15 दिया 45, 15 दिया 45, 15 मतलब कट जाएगी, 15 हो गया। ये माइनस वन आएगा तो क्या होगा, प्लस वन, तो क्या हो गया, तो आप समझ में आ गया कि 15 1 16, यानी एन बराबर क्या आ गया, 16। यही हो गया आपका ए को एन। तो एन निकालना था तो आपका एन जो है ना, यहाँ पे देखिए एन बराबर 8 को आया था, तो एन का मान हम निकालेंगे, कितना है, 16। अब देखो इस फॉर्मूला का ही उपयोग हम किए हैं, और इस फॉर्मूला में क्या किए हैं, जो जो चीज दिया हुआ था उसको रख दिए हैं, जो नहीं दिया हुआ था उसको क्या किया है, वैसे ही छोड़ दिया। बन गया कि नहीं बन गया, इसका समझना लगेगा। तो जो दिया है वही फॉर्मूला लगना है। उसके बाद क्या करना है, एक चीज सारा की एसएन भी निकाल के दिखाओ। एसएन बराबर फॉर्मूला तो जानते ही, एसएन बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, समझ गए हम। तो इसमें क्या करेंगे, n का सब का मान रख देंगे। तो पहले तो n का मान पता नहीं था और अभी तो निकाले तो n का मान पता हो गया। इसका मतलब S16 निकालेंगे। क्या निकालना है, S16। S16 का मतलब होता है एपी के प्रथम 16 पदों तक का योग। एपी के प्रथम 16 पदों तक का योग। तो 16, अब n का मान यहाँ देंगे 16, 16 बटा 2 a का मान हम यहाँ पे देखेंगे कितना था, a का मान अभी 5 था, a का मान कितना है, 5। तो 5 हो गए 5 प्लस n माइनस 1, मैंने कहा 16 माइनस 1, डी का मान कितना है, 3। इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 16 से काटे, 2 को काटे, 5 गुना हो गया, 16 में से कितना होगा, 15, अब 15 दिया कितना हो जाएगा, तो इसको अभी हो गया 8। ये हो जाएगा, देखिए 45 को 200 क्या हो जाएगा, 55। अब 55 में 8 से गुना कर दिए, 8 5 40 के 0 हाथ से 4, 8 5 40 को 4 वो 44 हो गया आपका एल्सन। ये वो एल्सन यहाँ पे दिया होगा, ये वाला वो एल्सन दिया होगा, ये वो चीज याद करना था, वो निकालना था, ऐसे निकालना था, हम निकाल दिए। ठीक है ना। अब कोई बच्चा कहेगा कि हम एन ना निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे तो नहीं होगा, पहले एन निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन के फॉर्मूला में भी तो एन है, तो एन निकालेंगे तब एन में रखेंगे। अगर 16 नहीं निकालेंगे, 16 में रखने में बनवे नहीं करना, सब होता। इसलिए अगर कोई सवाल कहे एन निकालने के नहीं भी कर रहा है, तो यूँ हमको एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना एन निकालने हम ऐसे कैसे निकालें, आए समझे। तो कभी कोई सवाल ऐसे नहीं रहता है, ए इतना है, डी इतना है, एन इतना है, तो ऐसे निकालो। अब भैया अब बच्चा के दिमाग में ये क्लिक कर रहा है कि ऐसे निकालना है, निकालने जा रहे हैं, तो हमको एन तो पता नहीं है, तो नहीं पता है तो उसको निकालना पड़ेगा हमको। तो निकालने के लिए नहीं कह रहा है, कोई बात हुआ, ये बात नहीं हुआ। तुमको ऐसे निकालना है तो एन निकालना ही पड़ेगा, एन निकाल के तब ऐसे निकालोगे। यहाँ पे तो अच्छा बात है कि ये निकालने के लिए कहिए रहा है, आज बात समझ, इस तरह सवाल बनाएंगे। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। चलिए चलिए, किससे किससे बन गया था, और ऐसे ही बनाया है कि आप अलग तरीका से बनाया, किसने कैसे बनाया, चलिए आप इसी तरीका से बनाए हो, तो आप नहीं उतारिए, अगर नहीं बना है तो उतारिए, नहीं उतारिए तो जो नहीं बना है उतार दीजिए।
और जाने का मौका नहीं। तीसरा का जो दूसरा सवाल है क्या करा कि ए दिया हुआ है, फिर लिखेंगे हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसका हल करने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है। सवाल में क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए पहले। क्या क्या दिया है, ए दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है ए एन मतलब 13वां पद दिया हुआ कितना 135। बी कितना दिया हुआ है और क्या दिया है, एस क्या दिया हुआ है तो पता। अब इसको क्या करना है तुमको, डी और एस के लिए एक निकालना है। अब कैसे सवाल निकालेंगे, देखो इसमें ए दिया हुआ है और ए 13 दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ, तो इससे तुम डी निकाल सकते हो। और 13 दे के बता रहा है देखो ए एन होता है, एन क्या दिया 13, एन भी तुमको दे दिया, इसमें क्या दे दिया, एन भी दे दिया, कितना दे दिया मतलब ये खुल के नहीं दे रहा है, छुपा के दे रहा है, मगर एन दे दिया इसमें, तो हम लोग फायदा हो गया, एन दे दिया है। तो अब हम लोग आराम से इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो फॉर्मूला है चारों चीज किसमें आता है, तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर है ना, एन बराबर फॉर्मूला जो होता है चूंकि लिखेंगे, चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इसमें रख डी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13, ए कितना दिया हुआ है 7, एन कितना लगा देंगे यहाँ पे 13 माइनस डी हमको पता नहीं है, वही बात लगा हुआ है, तो यहाँ पे डी का डी निकालेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर अपने आप, डी का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा कि 7 एन प्लस एन आएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा, निकल आई हो जाएगा। 13 में से गया कितना होगा 12 हो, डी है तो डी रहेगा। 13 में से 7 गया कितना होगा 13 में 7 गया 6, 7 पर 13 6, 12 निकाले गुना आएगा तो क्या होगा भाग, तो 6/12 बराबर क्या आएगा 3, कटेगा तो क्या आएगा 1/2, तो डी बराबर निकल गया क्या 1/2, तो पहला आंसर तो यही पर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एस 13 निकालना है, क्या करना है एस 13, एस 13 बराबर रखने के लिए तुमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एस एन बराबर, एस एन बराबर हम लोग फॉर्मूला जो देखे थे उसमें एगो इनको पढ़े क्या, एस एन बराबर एस n/2 a प्लस सवालों में एक 35 दिया हो ना, तो सवाल गलती माने गलती लगती है, तो जब माने गलती 35 में था एन 35 है, तब बोले क्या नहीं बोले उस समय से एन का जब हम मान रहा है 13, तो आप तो बोलो कि इस समय 35 लिखा हुआ है 13 लिखा, गलत बात है, बोलना चाहिए, वह तो खोलना चाहिए, खोल के लगा ना दीजिए उसको, बोले तो पूरा खोलिए कर देखिए, हाँ बहुत ये कितना है 1 7 एन 13 माइनस 1 13 में से 7 गया, 35 में से 7 गया, इधर हो गया क्या 12, ये हो जाएगा कितना 28, 28 बटे क्या जाएगा 12 बराबर क्या जाएगा 3, कितना जाएगा कटने के बाद 7/3 कितना 4 से काटे ना 7/3, ठीक है। अब डी का मान का कैसे निकालेंगे, एस 13 एस एन बराबर क्या होता है n/2 2 a प्लस a, वही फॉर्मूला होता है ना, यही में रख लेंगे क्या लगी, एस एन दिया हुआ है शायद कि नहीं दिया, नहीं दिया, निकालना है एस एन, निकाल लेंगे भाई, इनका मान तो अभी निकालेंगे कि निकाले कहाँ, दिया ही हुआ है कितना, एक मान कितना दिया हुआ है
एन का मतलब क्या होता है? कैसे बनाएंगे? 13/2 इसको गुना करेंगे 42 क्या आएगा? 21 गुना 21 में 10 गुना कर देंगे आ जाएगा 13 गुना 21 कर देंगे सर 13 इकाई 13 का 3 हासिल 10 और 13 गुना 26 है 26 और 10 को 13 गुना 26 को 10 को 36 को है सर नहीं है गुना करने में 73 आ गया कैसे है क्या गलती हो गया कब तेरह का 3 हासिल एक में होगा 13 गुना 26 है 27 हो गया आंसर आ गया दिक्कत आगे सवाल 3 नंबर सवाल अब बनाएंगे नहीं पता ध्यान से देखना अब तुम लोग अपने से पता इसमें A12 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है A12 दिया हुआ है लिखने आएगा ना कैसे दिया है वो लिखने आएगा ना हम फटाफट बना रहे हैं ध्यान से 37 दिया हुआ है B 3 दिया हुआ है C और A बता रही है और S12 में निकालने की तुमको कह रहा है ठीक है कैसे सॉल्व करेंगे क्या चीज दिया है क्या चीज दे दिया है n दिया हुआ है n दिया हुआ है n कितना दिया हुआ है फिर वही हाल चारों का फॉर्मूला चारों एगो फॉर्मूला में होता है कौन फॉर्मूला में होता है वही फॉर्मूला कौन फॉर्मूला है ग्रीन आ रहा है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा मीनिंग दिया जाता है ये कितना है a 12 यानी 37 बराबर a कितना है पता नहीं है n पता है 12 में से घटा रहे हैं कितना 1 इंटू b कितना है सॉल्व कर देंगे निकाल देंगे 37 बराबर a प्लस 12 में से गया 11 गुने 11 की आई 33 ये निकल जाएगा तो माइनस में तो 37 माइनस 33 बराबर 37 कितना आएगा 4 हो गया ये निकल गया एक का मान कितना निकल गया 4 अब क्या निकालना है बोलो ऐसे निकालना S12 निकालना है n/2 इंटू क्या a प्लस n दिया मैंने क्या दिया n कितना है 12/2 और a कितना है अभी निकाले 4 हाँ n कितना है पहले के दे रहे हैं कितना 6 आ गई 37 में 4 हो गए कितना 40 गुना कर दो 6 इकाई 6 है सर ये भी सवाल तुम्हारा 3 नंबर सवाल हो गया दिक्कत हुआ था बोलना चलो एक दो कैसे बना तो बना लिया था बताओ आपको 2 बना लिया था तुम बना लिया 2 बना लिया 3 अच्छी बात है चलो उतारो उतारो तो 2 उतारो 3 उतारो डिस्प्ले हो जाएगी तो हम दूसरा बनवाएंगे पूरा सवाल बनवाएंगे आपसे बनवाएंगे किताब पे टिक लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखो A1 दिया हुआ है A13 दिया A3 दिया हुआ है कितना
एस 10 दिया है कितना? एस 10 तो इसका डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालो कितना होगा, और 1 10 निकालना है। क्या सवाल है? ऐसा सवाल आता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि दिया क्या है। ए 3 दिया हुआ है, ए 3, ठीक है, और एस 10 दिया हुआ है। अब ए 3 दिया हुआ है तो इसके लिए एन का फॉर्मूला लगा लो, एन, और एस 10 दिया है तो एस एन का फॉर्मूला लगा लो। एन दिया है तो एन का फॉर्मूला, और एस एन दिया है तो एस एन का फॉर्मूला लगा लो। 2 का फॉर्मूला लगाओगे, 2 समीकरण प्राप्त होगा, आराम से मिल जाएगा। कैसे लिखेगा देखो, एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 होता है। इसमें जो चीज दिया हुआ है रख लो, क्या चीज दिया हुआ है? एन दिया हुआ है कितना? ए कितना दिया हुआ है? एन कितना दिया हुआ है? 3 माइनस 1 तो कितना हो गया? 15 बराबर ए प्लस 2। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि तीसरा पद ए प्लस 2 भी होता है। तो इसको इतना नहीं लिख के सीधा दिमाग भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? तुम ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? ए 3, क्योंकि ए 3 बराबर दिया है कितना? 15, और ए 3 बराबर हम जानते हैं क्या होता है? ए प्लस 2। क्या होता है? ए प्लस 2 जो कम होता है ना जी, बराबर 15। तो समीकरण क्या मांगना है? तुम डायरेक्टली लिखा दिया। और एस 10 बराबर दिया है तो 25, तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो एस एन बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, होता है ना। इस फॉर्मूला को अगर हम ऐसे लिखें तो दिक्कत, अगर ऐसे हटा दें पूरा चीज को अगर यहाँ लिखते हैं तो कोई दिक्कत है? चलिए इसका कैसे लिख सकते हैं? बराबर ना है कि भाई इतना बराबर इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसको लिखने से फायदा ये हो जाएगा, फायदा हो जाएगा क्या? सबको बनाने में सीख जाएगा। n/2 n पता है क्या? पता है ना कितना है? 10/2a 2 गुने a कितना हुआ? ये तो पते नहीं है, पता कहाँ पता है? 2a n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी, डी पता है क्या? निकालना है बराबर कैसे दिया है क्या? ये 30। कितना आसान काम है। 2 को फॉर्मूला का खाली बैठा के सॉल्व करना, कितना हल्का होता है। ये सबसे हल्का पार्ट माना जाता है। सबसे हल्का तो नहीं, हल्का कर सकते हैं। सबसे हल्का अवलो है, प्रायिकता है, सांख्यिकी है, पढ़ाई की चक्कर तो और ज्यादा हल्का है, इससे हल्का है। और ये भी कम हल्का नहीं है, बहुत हल्का है, इसको भी कर सकते हो। वो सबसे ज्यादा हल्का है वो सब। अब देखो काटते हैं इसको, 5 हो गया 5, ये कितना हो गया? 2a, ये कितना हो गया? 9 में 10 में से क्या कितना? 9 130। अब ये 5 इन्हें गुना हो जाएगा हो भाग, तो 2a प्लस 9b बराबर 125 बटे काट देंगे। कितना काटेंगे? 25 25 तो क्या आ गया? 2a प्लस 9b बराबर क्या हो गया? 25। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण कितना मानेंगे? अब समीकरण 1 और 2 जब हो जाता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। 2 चर वाला लाइन यहाँ पे और ध्यान नहीं देना, इसमें किसको ज्ञात करते हैं? इसको लुप्त करें। तो हमारा मन है कि a को लुप्त करें। तो समीकरण 1 में अगर इन्हें 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और घटा देंगे तो कट जाएगा अपने आप। ये रहेगा प्लस में, जाएगा माइनस में, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो समीकरण 1 गुने 2 क्या करेंगे? समीकरण 1 गुने 2 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को घटा देंगे, ठीक है ना? समीकरण 1 कितना है हमारे पास? यही ना है,
2 से गुना करके बता सकते हैं। 2 से गुना करेंगे क्या होगा 2a प्लस क्या जाएगा 4d बराबर क्या जाएगा बोलो 5 गुना 20 बोलते हैं मुझे सुनता हूँ आवाज़ें गायब हो चुका तो शादी में हमने अपना खाता है कि बस 2a प्लस हमको तो आज जाते करें नजदीक में पड़ गए लगा के लिखने के आप कैसा लगते हैं देखिए घटाना होगा तो क्या कीजिएगा बोलिए कि में माइनस हो गया क्या माइनस हो गया में माइनस ये तो कट गया ये क्या आ जाएगा आपका -5d ये क्या आ जाएगा आपका होगा कि नहीं होगा और ये d में 5 -5 है निकल जाएगा तो ये निकाल दीजिए गुना है ना क्या होगा तो 5 बटा -5 कटे कितना आ जाएगा -1 d निकल गया क्या निकल गया d और d निकालने के लिए कौन रहा था क्या d निकालने के लिए कौन रहा था तो -5 निकाल ये काम तो तुम्हारा हो गया ये काम करने पे कितना काम करना पड़ा देखो वर्ष देखो समझ में आया कि कितना काम करना पड़ा कितना सारा काम है वो करना पड़ा है एक वो a 3 वाला फॉर्मूला पर रख के समीकरण 1 बनाया है और एक a10 यानी कि SN बराबर रख के दूसरा फॉर्मूला बनाया है दूसरा बनाया है समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किए हैं तब जाके हमें प्राप्त हुआ है d अभी d प्राप्त कर लिए अभी हमको प्राप्त करना है s स्टेट अब जैसे स्टेट प्राप्त करने जाएंगे तो हमको a भी चाहिए और d भी चाहिए a है क्या a दिया हुआ है इसमें कहीं पे तो अब तुम d का मान समीकरण 1 या 2 में रखोगे तो क्या निकल जाएगा इसमें a का मान हमको प्राप्त करना है तो a का मान निकालने के लिए क्या करना है d का मान समीकरण 1 या 2 में रखना d का मान समीकरण 1 में रखने 1 में रखो एक कितना ये ना एक कितना हुआ ये तो पता है निकाले तो उन्हें तो निकालना है 2 d का मान कितना निकाले हो और बराबर क्या है कौन हो जाएगा बन जाएगा यहाँ से तो a प्लस में माइनस u बराबर हो जाएगा इसे a निकल जाएगा a बराबर हो जाएगा 15 प्लस ए निकल गया ठीक है बस ए निकल गया d निकल गया तब तो कुछ निकल जाएगा अब क्या निकालना है a 10 निकालना है दसवां पद आराम से निकल दसवां पद बराबर क्या होता है a प्लस 9 तो फॉर्मूला में रखो तो होगा 10 माइनस 1 हुआ कि नहीं होगा a प्लस 1 माइनस 1 ऐसे में रखो तो उतने आएगा तो उन्हें जाके हम लोग निकालने के लिए सोचते हैं इसका योग कम ये कितना है 17 d का मान कितना है -1 17 प्लस में -9 17 -9 कितना हो गया वो ऐसे यहाँ पे होगा ऐसा होगा इसे d निकालते हैं d बराबर -1 यहाँ पे ये 10 निकाले हो बोलिए क्या समझ में नहीं आ रहा है ये किसे किसे बना था 3 4 5 में से इसको अच्छा से बनाया बकरी बनाया है नहीं बनाया कि मुझे कैसे बनाया तरीका पता है ये सभी करें जैसे मान के काट के बनाया है अब ये हो सकता है कोई मतलब डी काटा होगा कोई वैसा ये काटा होगा वो अलग बात है वैसा तो इतने लिखिएगा चलिए ये भी कंप्लीट हो गया अगला सवाल क्या है इसमें 5वां नंबर सवाल वो और काम बता देंगे इतना बताने के
बाद पूछिएगा कि सर ये बोला नहीं वो 3 बना दो 2 बना दो मुंह ताके ओकरा कितना गुस्सा आएगा इंसान को। जो इंसान एक सवाल को बता दे फिर बच्चा से वो रिटर्न मांगे वो गरीब मुंह काटेगा चोरी करेगा चोरी करेगा बहुत खराब होता है उसको। कितना आदमी लड़का है कितना सब उठा रहे हैं एक एक चीज बता रहे हैं एको क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं तब जाके बैठे जाते हैं बड़ी हमारे तो सवाल से जाए D5 1 9 75 1 और 1 पता ये 9 निकालना है ये 9 ये 9 निकालना है चलिए वो आ रही कहाँ है तुम किसान तुम्हारा की लाइफ पत्ती बोलोगे हाँ तेरा भूखा लगा बोल दीजिए कल वाले कहाँ कल वाले कल परसों परसों ले कल नहीं है 15 दिन में 15 दिन में क्लास किया है लगातार जब से तो किया है क्लास लगातार करेगा अब से तो करेगा एक दिन नहीं आया था पर मारला होगा आईफोन बताया है तुमको दूध बता दिया ये आज कितना है क्या 12 बजे बताया 12 से लेकर 2 बजे 2 बजे होना चाहिए पड़े एक मिनट लेट होगा तो मारते हैं बैठ जाओ पहला दिन तो बैठ देखिए हुआ तो अजीब कैसा है भाई हो सकता है कि बुझेगा नहीं से ग्रुप पकड़ ले S9 बराबर दिया हुआ है 75 और D दे रहे हैं तो आराम से पहले ही निकाल लो चुपचाप उसके बाद ये 9 निकालना एकदम मत जा ये ऐसे न दे रहे बहुत लफड़ा पड़ जाएगा ऐसे में आप पगला पर रखेगा तो बन जाएगा ऐसे में आप पगला पर रखेगा एक भी तक दे है कर 9 ये ना दे रही 9 तब तक बन गया इसमें एन भी दे दिया है एक दिया है बुझा नहीं रहा ना एन भी दे दिया है कितना चूंकि फॉर्मूला होता है उल्टा लिख रहा है देखो हुआ होता है ना इतना बार क्या होता है उल्टा फॉर्मूला को उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो अपना मर्जी के हिसाब से लिख सकते हो। अब एस एन एन कितना जवाब दिया सब आदमी बोल लगेगा ऐसा होगा एक कितना है एन कितना है 9 माइनस 3 और डी कितना है एस 9 कितना दिया हुआ है बढ़ गया इस पर हम लोग सॉल्व करें 2 इधर भाग हो जाएगा क्या होगा गुना 9 जाके क्या होगा भाग तो इधर क्या हो जाएगा 2a इधर क्या हो जाएगा 8 5 यह पर 7 करेंगे खाली ये 2 जाएगा खाली गुना 9 आ जाएगा खाली क्या इधर कटेगा 9 से क्या कटेगा क्या नाम पता होता है 3 से कटेगा 9 से पूरा नहीं कटेगा नहीं चलिए काट 15 तिया 75 3 तिया और कटा 3 कटा है कैसे काट रहे हैं हाँ कई बार काटेगा इतना कटेगा 9 से लेकर 3 से काटो 3 से काटा तो क्या बार कटेगा 3 दूना 6 और 3 5 15 25 क्या 75 कितना कट जाएगा
ये हो गया 25 में 50, 50 बटे तो हो जाएगा 2a बराबर 50 बटे 3 माइनस 40। आंसर हो गई सर ये बड़ा अजीब वाला हो गया। घटाव करने पे कितना आएगा माइनस में आ रहा है ये देखो क्या माइनस में आंसर कितना है सर माइनस में आने वाला है। हाँ माइनस में आएगा चलो बात करो बटा देने पर देने कितना आएगा ए बटा देने पर कितना आएगा 50 माइनस 130 70 बटा ठीक है 70 बटा 3 आया है वो भी माइनस में ये आएगा ए बराबर हो जाएगा 70 बटे 3 माइनस 70 बटे 3 गुने 2 बटा 35 माइनस 5 बटा 3 है ये आ रहा है माइनस 5 बटा 3 ठीक है ये वजह से यहाँ पर आ गया। और कुछ निकालेंगे है क्या ए 9 निकालेंगे ए 9 बराबर क्या होगा ए प्लस ए कितना है माइनस 35 बटे बी कितना है चलो 8 पंचे लघुता निकालो कि माइनस 35 प्लस क्या किया 10 में से 5 में 5 हो जाएगा 11 में 3 85 बटे आंसर। जैसे चलिए थोड़ा सा रिवाइज चलते चलेगा। ए दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 2 ठीक है। डी दिया हुआ कितना 8 और क्या दिया हुआ है एस एन दिया हुआ है आपका 90। तो कह रहा है क्या कि एन और ए एन ज्ञात कीजिए। एन कितना होगा और ए एन कितना होगा ये भी ज्ञात करना है। देखिए इसमें एस एन दिया है ना तो एस एन के फार्मूला पर ही बैठा दीजिए। एस एन का फार्मूला क्या होता है चूँकि एस एन बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व कर लीजिए। एस एन दिया है 90 तो 90 रख दीजिए। एन बाई 2 तो एन कितना है तो एन आपका है या नहीं है नहीं ना कुछ हो तो एन नहीं है छोड़ दीजिए। एन बाई 2 2a 2 गुने ए 2 गुने ए कितना है 2 प्लस एन माइनस 1 एन है नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 8। इसमें कई वो चीज़ पता नहीं है आपको एक वो चीज़ पता नहीं है कौन चीज़ एन। इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। इसे कैसे निकालिएगा इसको गुना कर दीजिएगा तो 90 में 2 से गुना किया कितना आएगा 180। पर सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है नहीं दे रहा तो घसक जाइए पीछे बढ़ जाइए जैसे देखिए सबको दिखाई देना चाहिए। अब क्या करना है इसमें एन इंटू ये कितना जाएगा 4 प्लस इसमें गुना कीजिए तो क्या होगा 8n माइनस 8। इसको सॉल्व कर लीजिए 180 बराबर n इंटू 4 प्लस या इसको सॉल्व कर लीजिए हो जाएगा आपका 8n आई घटेगा तो आपका हो जाएगा -4। इसको और सॉल्व कर लीजिए कैसे 180 कर दीजिए इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा 8 गुने n तो n स्क्वायर 8n स्क्वायर माइनस 4n। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए कथी कॉमन होगा 4 कॉमन हो जाएगा 4 इसमें से 4 इसमें से 4 इसमें से सब में से कट जाएगा 4 180 हो गया बराबर 4 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा ये क्या बचेगा इसमें 4n स्क्वायर आप माइनस का हो जाएगा बोलिए n ये 4 से आके निकाल डिवाइड हो जाएगा डिवाइड ये 4 से कट जाएगा 4 एन आके भाग हो जाएगा तो 180 बटा 4 हो जाएगा। इससे ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस एन ये द्विघात समीकरण आ जाएगा आपका समझ गए काट। अच्छा हाँ ये एन होगा सही करें ये सिर्फ एन होगा यहाँ पे। इसको काटिएगा तो कितना जाएगा 45 तो आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा क्या जानते हैं क्या बनेगा 4n स्क्वायर माइनस एन आप माइनस 45 बराबर 0। ये 45 को नहीं भेज दिए हैं और सब कोई ने काटी कर दे सबको 0 को ने काटी कर देंगे कितने का 0 बचेगा ना। तो समझ में आ रहा है ये द्विघात समीकरण आएगा। द्विघात समीकरण को तोड़ देंगे
पहला गुना तीसरा जो घटा दूसरा पर तोड़ दीजिए, चाहे द्विघाती सूत्र पे तोड़ दीजिए, तोड़ के बस n का मान निकालेंगे, वही n का मान आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। कभी जब पढ़ने आती है कि देखिए आया कि नहीं आया, बन जाएगा यहाँ से कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो बना देंगे, देख लीजिए भाई। इतना तक हमारे हिसाब से इतना तक बन जाना चाहिए। लॉक तोड़िए था, लॉक नहीं हो रहा है, लॉक तोड़ के फिर से लॉक काट दिए। रेडी हो गया, उतारना है, इसको उतारिए तो पहले, इसको तो जल्दी उतारिए, तो इसके बाद हम फिर चलते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। तोड़ो तो देखा, इसको लिखो। हाँ वो कह रहे थे दिखाई नहीं दे रहा था, देखो भाई। तीसरा का जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें ए दिया है ना, एन दिया है, और क्या दिया है, एसन दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए समीकरण बना लेंगे, और फिर एसन का फॉर्मूला लगा के एक और फॉर्मूला बना लेंगे, फॉर्मूला लगा के 2 समीकरण बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब देखो एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पर रख दो एन कितना है, तो एन है 62, ए कितना है 8, प्लस n माइनस 1, एन पता है, एन तो निकालना है, डी तो निकालना है, तो एन माइनस डी का रखिएगा भैया, डी तो ये रख देंगे। जो चीज़ पता रख दिए कि नहीं रख दिए, बोलो रख दिए ना। तो सॉल्व करो इसको जरा, देखो सॉल्व करो तो क्या आएगा, बोलो 62 में से ही 8 आके घटेगा कि नहीं घटेगा, 62 माइनस 8 बराबर क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करो, 62 में से 8 गया, 12 में से 8 गया, कितना होगा 4 5 54 बराबर क्या आ गया, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब समीकरण इसको 1 मान लो। इससे आगे सॉल्व कर सकते हो क्या, इससे आगे सॉल्व करने से बनबे नहीं करा कुछ हो, तो इसको समीकरण 1 मान लो, मान लिए। अब एसएन बराबर फॉर्मूला तुम रख दो, एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है उसको देखो और रखो तुम लोग। ये तो कई बजे पढ़ने आता है, इसका तो पॉइंट ध्यान नहीं। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें तुम लोग क्या करोगे, मान रखोगे, कैसे रखोगे, देखो तो n/2, तो n है, देखो तो इसमें नहीं ना है, n का मान दिया हुआ है कहीं पर, देखो नहीं दिया, मगर एसएन का मान दिले है ना। तो तुम क्या करो, डैट इम्प्लाई लगा दो, क्योंकि बराबर है ना, यहाँ पर डैट इम्प्लाई लगा दो, और दूसरा 10 को यहाँ रख दो, और देखो n/2 है ना, तो n/2 यहाँ लिख दो, और 2a प्लस है 2a लिख दो, और देखो n माइनस 1 इंटू डी का मान हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं। देखो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला हुआ है 54। तो हम डायरेक्टे जो इतना मान है यहाँ पे डायरेक्टे 54 को रख देंगे। ये लिखेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण कहाँ से रखे हैं, तो समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से, ऐसे लिख के ऐसे बड़े ब्रैकेट में से घेर दो। ठीक, कोई तुमसे पूछेगा कि भाई n माइनस 1 इंटू डी कहाँ चला गया, तो सिंपल जवाब देंगे, देखो भैया n माइनस 1 इंटू डी का मान हम निकाले हुए हैं 54 आया, जिसको समीकरण 1 माने थे। तो ये n माइनस 1 इंटू डी का बराबर है 54, तो जहां पर यह 54 रख सकते हैं, तो इसका मान हम डायरेक्ट क्या रख दिए यहाँ पर 54, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 2 n कार्य क्या है, भाग n आगे तो गुना हो जाएगा, तो 210 में 2 से गुना करेंगे तो क्या है 420 होगा। अच्छा, अब ई क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसमें n में गुना करेंगे। अच्छा, a का मान दिले है, a का मान दिले था, तो a का मान भी रख देना चाहिए था हम लोगों को, ताकि सॉल्व हो जाएगा। ये 8 रख दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इधर क्या बच गया है n, ये 8 गुना क्या है 16, और 16 प्लस 54, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 16 54 हो जाएगा तो क्या होगा, कितना आएगा 70 आ जाएगा। हाँ 70 इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा, तो 42 बटे 420 बटे क्या हो जाएगा 70, अब बराबर क्या बच गया n, तो n का मान निकल जाएगा यहाँ से 7 6 42, 6 मरतबा कट गया, 6 मरतबा कट गया, तो n बराबर क्या आ गया 6। n का मान जो 6 निकला है, इसी n के मान को अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। n के मान को क्या करेंगे, समीकरण n के मान को समीकरण 1 में रख देने पर लिखेंगे n का मान
समीकरण कितना में, एक में क्या रखने पर, समीकरण एक कितना था, तो n-1 इंटू डी बराबर 54, n-1 इंटू डी बराबर 54, n-1 इंटू डी बराबर 54, यही ना था समीकरण एक। इसमें हमको क्या रखना था, n का मान रखना है। n का मान कितना निकाले हैं, 6 निकाले हैं, 6 रख दीजिए। 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, 6 में से 1 घट गया तो कितना आ गया 5, 5 डी बराबर क्या आ गया 54। गलती आ रहा है क्या जी, आए देख बटा में आ रहा लोग डी का मान, चल देख डी बराबर क्या आ गया 54/5 है आंसर। तो वो डी का आंसर यहाँ निकल गया, एगो आंसर तो यहाँ हो गया आपका डी, एगो एन का मान निकाले हैं यहाँ पर, एगो आंसर यहाँ पे हो गया आपका 2। कहीं पे कोई दिक्कत है, क्या कहे हैं हम तुमको, जो कहे हैं वही बात से पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हम कहे थे कि देखो इसमें एन दिया है तो एन का फॉर्मूला लगा देना, एगो एस एन दिया है तो एस एन का फॉर्मूला लगा देना, 2 को समीकरण बना लेना। 2 को बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ा है, कहा लगी 1 से निकाल के 2 में रख दिए डायरेक्ट, है ना, आराम से। कुछ भी आते 2 को समीकरण बना के बांध के बनाया है वो बना होगा क्या, वैसे बन जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है, इसका मान यहाँ रखाइए गया डायरेक्ट, तो हम रख दिए यहाँ पे सीधे, ऐसे सॉल्व करके डायरेक्ट एन का मान निकाले और एन का मान में रख दिया तो डी का मान निकल गया। इस तरह से बनाना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, चलिए अगला सवाल में थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं। चलिए भाई क्या नंबर सवाल है 3 का क्वेश्चन नंबर 8, 3 का 8, बाप रे बाप, 3 का 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है। ए दिया, एन दिया हुआ है कितना 4, डी कितना दिया हुआ है 2, डी दिया है 2, अच्छा एस एन कितना दिया हुआ है, एस एन बराबर एस एन बराबर -14, अच्छा और कति कति निकालना है, एन निकालना है आपको और क्या निकालना है, ए निकालना है आपको। चलिए कैसे बनाइएगा, फिर देखो सवाल को देखकर उसके भावना को समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना तो कोई भी सवाल रहेगा बन जाएगा तुमको। देखो इसमें एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, फिर बात वही आ गया। अभी जस्ट हम लोग बात किए थे उस पर कि अगर ए एन दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है तो चिंता काहे कर रहे हैं, उसी 2 फॉर्मूला पे रखिए, अपने आप सॉल्व कीजिए, बनेगा जो निकालना चाहिए वो निकलेगा। एगो चीज निकालने के लिए एगो समीकरण चाहिए, 2 गो निकालने के लिए 2 गो समीकरण चाहिए, 3 गो निकालने के लिए 3 गो समीकरण चाहिए। कै गो निकालना है हमको, एगो निकालना है एन, एगो निकालना है ए, क्या वो समीकरण बनने जा रहा है, एगो इससे एन से बनेगा, एगो एस एन से बनेगा, तो 2 गो समीकरण बनिए रहा है और 2 गो चीज निकालना ही है, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से रख के मान निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं हम लोग, कैसे हल करेंगे देखिए। हल करने के लिए आप एन का फॉर्मूला रखिए, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, चुकी लगा के लिखिएगा। अब इसमें जो चीज़ दिया हुआ है रख दीजिए, एन कितना दिया हुआ है 4, तो 4 रख दीजिए बराबर, ए कितना दिया हुआ है निकालना है, छोड़ दीजिए उसको, नहीं है तो नहीं निकालिए, नहीं पर लिखिए। एन कितना दिया हुआ है पता नहीं, डी कितना दिया हुआ है 2 रख दीजिए, जो पता रहेगा रख दीजिए, जो नहीं पता उसको छोड़ दीजिए। सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए तो 4 बराबर ए प्लस 2 से गुना कीजिए क्या होगा 2n-2, इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये 2 को इधर ले आइए तो क्या जाएगा 4 और 2 6 बराबर a प्लस 2n। इसे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ऐसे लिख सकते हैं क्या a प्लस 2n बराबर 6, समीकरण 1, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते, इतने तक रहने दीजिए इसको। अब आप d का मान याद कर लिए हुए हैं, चलिए अब डायरेक्ट जो है ना एस एन का फॉर्मूला याद कीजिए। एस एन का फॉर्मूला होता क्या है, चलिए रखते हैं। क्योंकि एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1
इंटू डी, ये तो फार्मूला होता है। और हम बोल दिए थे बिना दो को तो फार्मूले में होता है, इनमें दोनों फार्मूला के बढ़िया से याद कर लीजिए। अब जो मान दिया रखिए, एसन का मान कितना दिया हुआ है, बोलिए क्या दिया है, -14 दिया हुआ है, तो रख दीजिए -14 में n/2, तो n कितना दिया हुआ है नहीं पता है भाई, छोड़ दीजिए इसको। अच्छा 2 गुने a दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, दिया था नहीं दिया था, n दिया है नहीं दिया है, d दिया है, तो d दिया हुआ था ना, कितना दिया हुआ है 2 दिया था, 2 रख दीजिए। जो दिया हो सीधा से बात भाई, जो दिया हुआ है उसको रखिए, जो नहीं दिया हुआ है उसको छोड़ दीजिए, वही चीज़ लिख दीजिए आप। अब क्या करना है, अब जहाँ तक सॉल्व होगा आपसे वहाँ तक करिए, अब बाद में समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 n भाग इन्हें आके गुना, तो -14 दूना 28। अब क्या, तो n इधर बच गया है ऊपर वाला, n का क्या बच गया 2a, e गुना करेंगे तो क्या आएगा 2n-2। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बोलिए क्या कुछ मान रख सकते हैं, 2n-2 का मान निकला हुआ है क्या कहीं पे, a + 2n का मान निकला हुआ नहीं, मेरा खाने वाला है, हाँ दिखाई दे रहा है तुम लोग को, a + 2n का मान रखाने वाला है। कैसे, तो में 2a है, अगर छिटका दे इसको तो हो जाएगा, ना छिटकाएंगे तो होगा n इंटू, इसको क्या छिटका देंगे, इसको क्या कर देंगे a प्लस a, 2a को क्या हम 2a को a + a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अलग अलग छिटका सकते हैं। तो a + a प्लस 2n-2, क्या इतना का मान हमको पता है कि नहीं है कि नहीं है ना, तो रख दीजिए ना, क्या टेंशन ले रहे हैं, कितना देने का मान है 6 है, 6 रख दीजिए, तो कहता हल्का होगा ना, रख दीजिए 6। देखते हैं आगे क्या करना है, जो होगा सो होगा, आगे क्या होने वाला है तो हमको भी पता नहीं है। a + 6 - 2, अब कुछ हल्का तो हो गया भाई, हमारे इतना हम दिमाग लगाए हैं कि a + 2n कहाँ से रख दे भैया, तो यहाँ हम निकाले थे, यही रख दिए, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं क्या होने वाला है आगे। हाँ यहाँ पर लिखे हैं तो लिखना भी तो पड़ेगा, कहाँ से लिखे हैं इसको, समीकरण 1 से। ये ना लिखिए तो फिर गड़बड़ा जाएगा, कोनो आदमी सवाल उठाएगा कि भाई दुए को 2 को a लिख दिया, ये हमको समझ में आया, मगर a + 2n को गायब कैसे कर दिया, 6 लिख दिया, तो उसको बताना ना पड़ेगा कि समीकरण 1 से हम लिखे हैं, तो बगल में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है उसको, समझ गए, ये गणित का नियम होता है। अब क्या करेंगे हम, इसमें सॉल्व कर देते हैं, -28 बराबर, ये कथी है a है, ठीक है, रहने दीजिए a, इसको अगर सॉल्व करते क्या होगा a + 4, अभियो कुछ हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें गुना करते हैं, अब देखते हैं क्या होने वाला है। अब कथी करे समझ में ना आ रहा है, अब कथी करे समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में ना आ रहा है क्या करा जाए। अब तो हमको एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ से एक मैं निकाल के उसमें रख दे, कहाँ पर कथी है, कथी था इसमें, ये तो ठीक ठाक है, इसमें कथी कहाँ पे छोड़ देते हैं हम, इतना पर, आगे इतना तो छोड़ना, ऐसे में बड़ा फॉर्मूला एक और था a + an, ऊपर रखते तो बड़ा आसान हो जाता, डायरेक्ट n निकल जाता है, इनके मानी में रख देते ना, ज़्यादा दिमाग लगा लिए हम लोग ना, ज़्यादा दिमाग लगा लिए, ऐसे नहीं करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा ये कर दिए, बनेगा ऐसे भी, ऐसे भी बना देते हैं, वैसे भी बना देते, चलो ठीक है। तो अभी देखो, अभी तो बन गया इतना प्रॉब्लम, तो क्या इहो बना कर दिखा देते हैं। तो इसे क्या करेंगे बोला, तो हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमको दिमाग में ये आ रहा है कि n हट जाए ना, हाँ किस में,
आई वाला में इस समय से हाँ 2 कॉमन हो जाता है। हाँ ऐसे बनेगा, मगर यहाँ भी बहुत ज़्यादा बहुत लेंदी हो गया ये तरीका ठीक नहीं, लेंदी हो गया ये, यहाँ से ही गड़बड़ हो गया हम लोग का, ये लेंदी हो गया तरीका ही बहुत बड़ा हो जाएगा तरीका, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ना। बनेगा क्वेश्चन क्या नहीं बनेगा, क्वेश्चन तो बनवे करेगा वैसे भी, मगर प्रॉब्लम है क्या कि बड़ा लेंदी से एक सवाल बनाने का कई तरीका होता है, एक तरीका नहीं होता है। अब एक इसको हम लोग अगर दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्या एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन, ये रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा हमको, ठीक है ना। क्या लगी देखो एन दिया हुआ है, एन कितना मान दिया हुआ है -14। चलिए एन पता है नहीं, क्या ए पता है, ये भी तो पता नहीं है। एन पता है कितना है 4, तो ये फायदा थोड़ा हो गया, थोड़ा तो फायदा हुआ नहीं। इसे क्या फायदा हो गया बोलिए, इससे ये फायदा हो गया कि आ गया -28 और फिर वही आ गया an प्लस 4n, ऐसे में तो ऐसे ही आ रहा है नहीं। अब क्या किया जाए भाई, देखिए यहाँ से कथी का मान निकालिए, कोने का मान निकाल के रख दीजिए, हो जाएगा। जैसे हमारा मन कर रहा है क्या कि इसमें से किसको हटा दें, तो हमको मन कर रहा है कि एन को हटा देते हैं। चलो एन को हटा देते हैं। एन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, हमको एन का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। नहीं ए को हटा देते हैं, ए को ना ए है, एक हटा देते हैं। तो ए हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलिए, ए का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा बुआ 6 - 2n, समीकरण 1। ए का मान कितना निकालिए 6 - 2n। चलो रख दो इसमें -28 n। ए का मान कितना रखना बुआ 6 - 2n। चलिए 6 - 2n प्लस 4n। अब बन जाएगा सवाल, ये लिख देंगे समीकरण 1 से लिखे हैं। कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 1 से लिखे हैं। चलिए -28 बराबर, इसको गुना कर दो, इसको 6 गुने n क्या हो जाएगा 6n माइनस 2n² प्लस 4n। अब इसको सॉल्व करो ना, n का मान निकल जाएगा आराम से। -28 बराबर क्या हो जाएगा 6n, जा घटे 6 4 10n हो जाएगा, 10 इधर जुटेगा 10n बराबर -2n²। अब क्या हो जाएगा बुआ, सब इधर ले आओ, -2n² जा प्लस में हो जाएगा, नहीं आएगा तो भाई ये आएगा तो -10n, यही तो बेचारा निकाली है, ये है 28 माइनस में, तो बराबर क्या बच गया निकाली 0। 2 कॉमन लेने का n² -5n और माइनस क्या हो जाएगा 14 बराबर 0। अब देखो ये जो चल जाएगा कहाँ उधर, तो क्या बचेगा n² -5n - 14 बराबर 0/2 यानी कि 0। ये 2 जाकर करीब भाग हो जाएगा। अब आ गया द्विघात समीकरण, पहला गुने तीसरा जो घटा दूसरा, करने आता है। चलिए करते हैं, गुना करने पर 14, जोड़ने घटाने पर 5, क्या आएगा 7 और 2, तो n² -7n प्लस 2n - 14 बराबर 0। क्या कॉमन n कॉमन, n - 7 में से 2 कॉमन, n - 7 बराबर 0। एगो आएगा n - 7, एगो n + 2 बराबर 0। कथी बराबर आ गया n बराबर 2 को मान निकलेगा 7 तथा -2। एक बार इसको 0 करेंगे, इसका 0 करेंगे, है ना। एगो 7 निकलेगा, एगो क्या निकलेगा -2, तो ये कौन अमान्य हो जाएगा, तो ये वाला अमान्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n ऋणात्मक नहीं होता है, अमान्य। तो कौन मान्य हो गया बताओ,
n बराबर क्या मान हो गया, n बराबर हो गया 7, n बराबर 7 निकल गया। और क्या दिया हुआ है बताइए, भैया n बराबर 7 हो गया, ठीक है समझ गया। मगर कथी निकाले क्या और देखे ना, ये निकाले क्यों में, तो ये कैसे निकालवाइए अब रख दे हो तो ना, समीकरण 1 में रख दे हो तो क्या, ए बराबर कितना है 6 गुने 2 है, तो एन का मान में रख दे नहीं करे, तो ए का मान तो रख दे, हो गया एन बराबर 7, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लाइन तो साफ एकदम गिना दे रख दे, कितना लागू है, ए बराबर 2 माइनस 6 एन, ए बराबर 6 माइनस 2 एन, 6 माइनस 2 एन, इनका मान कितना 7, 6 माइनस 7 गुना 14, 8 6 14 हो गया है आंसर। ए का मान हो गया 8, एन का मान हो गया -8 7 हो गया आंसर। देखिए वो कोनो तरीके से बनाते हैं सवाल बन जाता, मगर हम लोग ऐसा कहीं नहीं कि यही बनाएंगे तो बनेगा, इससे हल्का मगर बनाए थे पिछले बार, इससे हल्का क्या बनाओगे, इससे हल्का बनाओगे। इधर से हम लोग कथी का मान निकाल लिए, ए का मान निकाल लिए, ठीक है, ऐसे बराबर रख के ए का मान रख दिए यहाँ पर, ए का मान जो था यहाँ पर, ये एन का मान ए का मान यहाँ पर रख दिए है, सॉल्व करके एन का मान, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या हो गया, कोई पूछेगा इस सवाल कैसे बनेगा, तो कहेंगे क्या है, देखो इसका तरीका क्या है कि एन बराबर फॉर्मूला रख दीजिए, उससे किसका मान ए का मान निकाल लीजिए, ए का मान एस एन बड़ा फॉर्मूला पर रख दीजिए, द्विघात समीकरण आएगा, द्विघात समीकरण को तोड़ के एन का मान निकाल लीजिएगा, और जो एन का मान निकलेगा उस समीकरण 1 में रख दीजिएगा, आ जाएगा। कहने में कितना आसान है ना, करने में भी आसान है। क्या है एस माने सम ऑफ एन टर्म, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो सब कुछ तो पता है ना, पता है एस कितना है 192, एन कितना है 8/2, वाह क्या बात है, सवाल ऐसा तो मजा आ जाए। 2 ए कितना है 3, देखो ये n-1, एन का है 8 - 1, डी कितना है पता, ये तो निकालना है, एगो चीज निकालना है, एगो समीकरण बन गया, बनेगा कि नहीं बनेगा, आराम से बनेगा, इससे हल्का सवाल। अब देखिए कुछ बच्चों को ये लगता है 10वां सवाल है तो भारी, वो नहीं होता है। देखो अभी देखो 8वां सवाल क्या है, 9वां से भारी है, ये जो 9वां सवाल है उससे 8वां सवाल भारी था, तो वो अभी ये मत सोचना कि पहला सवाल है तो हल्का होगा, दूसरा सवाल है तो आई लास्ट वाला तो भारी होगा, ऐसा को नहीं होता है, कोनो हल्का हो सकता है, कोनो भारी हो सकता है। देखो इसको काटेंगे तो कितना होगा 4, ये 4 इन्हें का क्या होगा भाग, तो 192/4, 3 दूना 6 प्लस 7d, काटेंगे 4 से, 4 चौका 16, 3 8 चौका 32, कट गया 48 मरतबे, तो 48 हो गया कटने के बाद, 6 इन्हें आएगा तो घटाओ, बराबर क्या होगा 7d, घटेगा तो कितना होगा 42 बराबर हो जाएगा 7d, तो 42 बटे क्या हो जाएगा 7 बराबर क्या हो जाएगा d, 7 छक 42, डी निकल गया, डी बराबर 6 हो गया आंसर। देखिए क्या एकदम इतना आसान सवाल था ये, पूछे मत, देख रहे हैं ना, इहो से हल्का था 10वां नंबर सवाल जो कल बताए थे, 10वां बताए थे ना, तो ये कंप्लीट हो गया आपका आज का टारगेट। और बोलिए, अब बोलिए क्या लाइन से बताइए रहे हैं, 2 आज कल में ख़त्म करना है, तो कै गो सवाल है, 20 गो सवाल है, अभी हो गया 5 गो सवाल, तो कै गो बचा है 15 गो, तो 15 गो सवाल में कै गो बना लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, बोलिए
थोड़ा पानी पी लेते हैं तब पढ़ाएंगे क्या आप लोग। प्रश्नावली 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 उसको देखिए क्या कर रहा है। क्या कर रहा है, एक एपी दिया हुआ, देखिए हुआ एपी दिया हुआ क्या है, एपी को आपको दिया हुआ है सामने, प्रस्तुत है क्या है 9, 17, 25 ... करा के कितने पद को जोड़ेंगे कि जोड़ने पर 636 प्राप्त होगा, यानी कि 636 प्राप्त हो जाए वो जोड़ने पर। तो ए दिया हुआ है कितना इसमें 9 और डी निकाल लेंगे हम लोग। डी कितना होगा इसका, डी कैसे निकालते हैं, तो अगला पद में से पिछला पद को घटा देते हैं, 17 - 9 तो कितना आ गया 8। और इसका एसएन दिया हुआ है कितना 636। तो फॉर्मूला देंगे क्या, इसका क्या निकालना है, तो कितना पद ले, यानी पदों की संख्या n निकालना है। देखो हुआ ए दिया हुआ है, डी निकाल लिए, एसएन दिया हुआ है तो n निकालना है। तो बस एसएन के फॉर्मूला पर रख देंगे। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पर रख दो। एसएन कितना दिया हुआ है, तो 636 बराबर n/2 2a 2a कितना है इसका 9 प्लस n हमको पता नहीं है -1 और d निकाले कितना इसका 8। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर लीजिएगा और n का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा। सॉल्व करने आपको आना चाहिए, इतना से एकदम सिंपल है। ठीक है, बताए भी थे क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योगफल जो है 400 है। तो पदों की संख्या सारवंतर निकालिए। प्रथम पद दिया हुआ है हल, क्या क्या चीज दिया हुआ है भाई, दिया है प्रथम पद किसे कहते हैं, तो ए। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, तो 5। अंतिम पद कितना, डी दिया हुआ है, तो डी नहीं दिया है, छोड़ दिए, वाट लेंगे। अंतिम पद क्या दिया, अंतिम पद यानी एन कितना दिया हुआ है इसका 45 और योग यानी कि एसएन दिया हुआ है कितना 400। तो इसका पदों की संख्या निकालिए, सारवंतर निकालिए, तो एन निकालिए। एकदम आसान सवाल हो गया। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया, ए दिया है, डी दिया है, एन नहीं, डी निकालना है। तो इसमें दिया क्या है, तो एन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है। तो दो गो फॉर्मूला होता है, तो दो गो समीकरण तो बन ही जाएगा। और निकालना क्या को चीज़ है, दो गो, एगो डी निकालना है, एगो ए निकालना है। तो दो गो चीज़ निकालने के लिए दो गो समीकरण चाहिए और दो गो समीकरण आराम से इससे बन जाएगा। तो ये सवाल समझिए बनाया हो गया आपका एकदम। कैसे बनाइएगा, एक बार एन का फॉर्मूला लगा लीजिएगा और फिर एक बार एसएन का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए लगाते हैं हम लोग, देखते हैं। पहले किसका लगा लेते हैं, एन का फॉर्मूला। एन का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो चूंकि एन बराबर क्या होता है, लिखेंगे चूंकि एन बराबर होता क्या है भाई, तो एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना दिया हुआ है 45, तो 45 बराबर ए कितना दिया हुआ है 5 प्लस n दिया हुआ है n-1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, नहीं डी तो निकालना है हमको, छोड़ दिए उसको। ये 5 एन का भाग हो जाएगा, कितना रहेगा 45/5 बराबर क्या आ गया n-1 इंटू डी। रहने दीजिए, वो सॉल्व कर दिया, क्या आएगा कहाँ पर 45/5 है तो 9 हो गया, कट गया। अच्छा वो 5 प्लस मेरे भैया ठीक है रहा है, घटेगा ना भैया 45 - 5 ठीक है, तो बड़ी ब्लंडर हो जाता है। 40 बराबर क्या हो गया n-1 इंटू डी। देखो समीकरण क्या मान लीजिए 1। अब इसी को क्या करना है, समीकरण 2 बनाना है तुम लोगों को। कैसे बनाओगे, यहाँ ध्यान दीजिए बुआ, एसएन बराबर रख दीजिए। एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस, अच्छा इनमें एन दिया हुआ है, डायरेक्ट एन रख दे,
हाँ वही रख देते ठीक रहेगा ना, क्या कि में एन दिया हुआ है तो एन प्लस ए प्लस एन इसी पर रख दीजिए, हो जाएगा। एसन कितना दिया हुआ है, एसन 400, एन ए कितना दिया हुआ है और ए एन, बहुत बढ़िया काम हो गया। चलिए डायरेक्ट ही यहाँ से एन का मान निकल जाएगा आपका, एन का मान निकाल के में रख दिया था, डी का मान निकल जाएगा नहीं। चलिए तो निकाल लेते हैं एन का मान, ई एन एन का ई जाएगा 2 तो क्या होगा गुना 800 बराबर आई 45 5 9 50 50 गुने एन। अच्छा ई 50 से आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 800 बटे 50 बराबर क्या हो गया एन। ये तो कट गया बेचारा, क्या मतलब कट गया 1685, तो एन निकल गया कितना इसे 16। अब ये एन के मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो किसका मान निकल जाएगा डी का मान। यहाँ लिख देंगे क्या एन का मान समीकरण, एन का मान किसमें समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दिए। समीकरण 1 कितना था याद है 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी में रख दीजिए। एन का मान कितना रखे हैं, कितना निकाले हैं 16 आया है, हाँ एन का मान यहाँ 16 निकाले हुए हैं, एन बराबर 16 निकाले हैं ना यहाँ पे, तो ये एन का मान उसमें रखने वाले हैं। तो 40 बराबर 16 माइनस 1 इंटू डी रख के एन का मान डी का मान निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए देख लीजिए, हम कुछ तो नहीं आप एकदम आसान है, 15 जाए 15 बटा 40 हो जाएगा ना, हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखिए क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी से बैठे हुए हैं तो बैठा रहिएगा तो पिटाई होगा, थोड़ा देर में पूछेंगे कहीं पूछ दिएगा बुआ, पूछेंगे तो सर जो इस बार खत्म होगा चैप्टर खत्म उस बार पूछेंगे आपसे, इसलिए उस समय ना कहिए सर हमको ना आ रहा है तो ये नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा पूछिए अभी भाई। 6 नंबर सवाल देखिए, किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, सारवंतर दिया हुआ तो कितने पद है और उसके योगफल कितना होगा। किसी एपी का प्रथम पद दिया हुआ, क्या क्या चीज दिया हुआ लिख लीजिए, दिया है क्या क्या चीज दिया है भाई, तो प्रथम पद दिया है कितना 17, अंतिम पद यानी एन कितना दिया हुआ है 350, ठीक है, और क्या दिया है सारवंतर डी कितना दिया हुआ है 9, कथी निकालना है पदों की संख्या, और क्या निकालना है एस एन। एकदम आसान बात है, पहले एन निकाल लो निकल जाएगा सब कुछ, पहले एन निकालोगे, एन कैसे निकालोगे, तो एन देले है ना, तो जो देले है ओकरे फॉर्मूला लगा दीजिए, अपने आप निकल जाएगा, जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा देखिए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है एन माइनस 1 इंटू अरे भैया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, इसमें रख दीजिए, एन कितना है 350, ए 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 9, हो गया। ये आके कहीं घटेगा 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 इंटू 9, ये घटेगा तो 0 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 3 आई 9 जाके कारी भाग आई क्या बच गया एन माइनस 1, 9 से भाग देने आता है 3 नमा 9 3 27 27 9 36 9 3 27 27 33 में 27 कटा देंगे कितना आएगा 33 में से 27 कटा देंगे तो कितना आएगा है 6 और 6 पर 3 63 7 नमा 63 कितना आ गया 37 37 पर कट गया। अभी एन कारी माइनस 1 एन आया तो क्या होगा +1, तो 37 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा एन, इसलिए 1 बराबर क्या एन बराबर क्या हो गया 38। एगो आंसर यहाँ पे निकल गया, एगो आंसर तो आप निकाले जा, अभी तो एन निकाले किए हैं
तो ऐसे निकालना बाकी है ना अभी, तो ऐसे निकाल लीजिए। ऐसे कैसे निकालिएगा, एन दिलाइए है, ए दिलाइए है क्या, तब तो एकदम हल्का वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन वाला, वही कौन, हाँ वही वाला हल्का फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन बराबर क्या, n/2 इंटू 2a प्लस जा a प्लस ए एन। चलिए क्या होगा बोलिए, एन कितना है अभी अभी निकाले हैं 38, ए कितना है देख लीजिए ठीक से 17, और एन कितना है देख लीजिए, गलती बताइएगा तो नहीं बनेगा भाई। 38/2 17 जोड़ दीजिए, 7 6 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, ये तो कटिएगा 19 क्या 19 से गुना कर दीजिए कितना में 307 में, जो ये आएगा वही हो जाएगा आपका, ठीक ना है समझ में। चलिए ठीक, और बोलिए हल्का सा गिटवा खोल लीजिए, हवा आएगा थोड़ा सा खोल लीजिए, और बोलिए देखिए बोलिए सवाल जा, सवाल कभी बोलिएगा। तो हम 7 क्या बता दिए, 6 बता दिए, 7वां बता देना, 7वां नंबर सवाल बताते हैं। आइए 7वां बनाए, एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए। एस 22 मतलब निकालिए, ठीक है निकाल लेंगे भैया। डी दिया हुआ है, डी कितना है 7, ठीक है बहुत मेहरबानी है। 22वां पद कितना है, 22वां पद देखिए एस 22 निकालिए, डी दिया है 7, आप 22वां पद यानी ए 22 दिया हुआ, 22वां पद क्या दिया हुआ 149, और क्या दिया है बस, हाँ 22वां पद यानी एन दिया है 22। देखिए कितना मस्त सवाल दे दिया है ना, कराई एस 22 निकालना है, तो हम सबसे पहले एन दे दिया, इसमें हम लोग ए पता हो जाएगा तब मजा आ जाएगा, नहीं ए पता, क्योंकि एस एन बराबर जब फॉर्मूला होता है उसमें n/2 होता है, तो एन तब पता है ये है 22, ए प्लस ए एन होता है ना, तो एन भी पता है मगर ए पता नहीं है, तो प्रथम पद निकालना मेन झंझट है इसका। तो प्रथम पद कैसे निकालेंगे, तो जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा ना भाई, है ना। तो ए अब बताइए कि क्या होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, और जब ये फॉर्मूला लिखिए तो लिखिएगा चूंकि, फॉर्मूला लिख रहे ना। अब जो मान दिया है रख दीजिए, ए एन के जगह पे क्या रखे 149 रखिए बराबर, ए के जगह पे पता नहीं, एन के जगह पे 22 -1 और डी के जगह पे बस आराम से निकल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। 22 में से 1 गया 21, 21 गुने 7 जो है गुना है ना, क्या होगा जोड़ है, पहले 149 कीजिए, ए प्लस 21 गुने 7 कीजिए 149 बराबर ए, 7 से गुना करने आता है, गुना कीजिए 7 × 7 7 दूना 14, 147। अब आने दीजिए इधर, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, 149 माइनस 147 बराबर ए, निकल गया ए, कितना निकल गया 2 बराबर ए, यानी ए बराबर 2, आराम से निकल गया ए का मान, है ना, इसीलिए ए बराबर 2। अब ए का मान निकल गया 2, तब क्या करोगे, अब तो आराम हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं सवाल में जान। अब हमको क्या निकालना है एस 22, तो याद करो एस 22 बराबर क्या होना चाहिए, एस एन बराबर क्या था पहले ही बताओ हमको। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2, छोटका फॉर्मूला भी लगाएंगे क्या ए प्लस, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं जब हमको ए और एन पता हो जाए। तो देखो ए पता हो ही गया है कितना, एन पहले से दिल ही था ना, हो गया, अब रख दीजिए इसमें, तो एन कितना रखिएगा 22/2, और ए कितना रखेंगे 2 अभी निकाले हैं, और एन लास्ट वाला पद कितना दिया है 149,
तब दिक्कत क्या है, तो कुछ नहीं, ये कट गया, 11 आ गया, 11 गुने आई जोड़ दीजिए 151 गुना कर दीजिएगा, जो भी आएगा वही जब आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक कि नहीं? पक्का 100% नंबर उसमें आना है, आंसर आए हुए करेगा, ना आने के सवाल ही नहीं। तो ये हो गया 7 नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 8। एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका दूसरा पद तीसरा पद दिया हुआ है। वाह क्या बात है। कैसे निकालना है? 51 पदों का योग निकालना है। एस 51 बराबर वाट, और क्या दिया है इसमें? दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18। दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सवाल। अब कुछ नहीं दिया इसमें, बनाओ। तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई? माना कि क्या? माना कि एपी का क्या प्रथम पद कितना मानेंगे? ए। प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर कितना मानते हैं? सार्व अंतर बराबर डी। लिखा सके तो लग रहा है क्या कैद बन के जेल में बैठे हुए, तेना बुझा रहा है। एपी का प्रथम पद ए मान लिए, सार्व अंतर डी मान लिए। दूसरा पद कितना होता है? गिरिए ना रे, वो है ना ए प्लस डी होगा, ये ना रे भाई 14, समीकरण 1। और तीसरा पद को क्या कहते हैं? ए प्लस 2d, ये वो कम डी है ना, 18, समीकरण 2। अब कथी करना है? तो हल्का सवाल हो गया। अब समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ए और डी का मान निकाल लीजिए, हो गया आंसर। उसके बाद ए और डी का मान निकाल कर रख दीजिए 51 बराबर ना बन जाएगा। चलिए तो और निकालते हैं इससे आगे। तो 50 समझ में आ रहा है। ए डी कैसे निकालेंगे भाई? देखिए कैसे निकालेंगे प्राणी, कैसे निकाले ए और डी। देखिए अभी मैंने बनाते, छोड़िए अगला बनाते हैं, इसी में बनाते जाते क्या। ये दो समीकरण है और दोनों समीकरण को सॉल्व करके ए और डी का मान निकालना है, आराम से हो जाएगा। कैसे करेंगे बोलिए? समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 कितना है? ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस 2d बराबर 18, घटाने के लिए माइनस 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 माइनस, तो ये हो गया कट, माइनस प्लस कट, ये हो गया माइनस डी, ये हो जाएगा घट क्या -4, माइनस से माइनस कट, डी बराबर 4। डी का मान रख दो समीकरण 1 चाहे 2 में, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण, लिखा समझता है समी समी क्या है भैया, ये जिमी जिमी क्या है, समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखें, आओ मिलकर रखें। ए का मान ए है, डी का मान कितना है 4 है, बराबर हो गया 14, तो ए बराबर 14 माइनस 4। अब करिए विचार, कितना आ गया 10 हो गया। ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, याद रहेगा ए का मान 10, डी का मान इतना। चलो कत निकालना था? ए से 51 तो कोनो निकल जाएगा ए से 51 रहे चाहे 52 रहे, क्या दिक्कत है? क्या एस 51 बराबर क्या होगा? n/2, n/2 इंटू 2a, ए के मान कितना रखे हुआ? ए का मान 10 प्लस n-1 यानी 51 -1 इंटू डी का मान कितना 4। फॉर्मूला पर बैठा दिए हैं,
बस अब कथी है सॉल्व करके निकाल दीजिएगा, अपने से सॉल्व करने आए करता है, सॉल्व करने में तो आप माहिर है, ऐसे नहीं मिलता 2 घटा देते हैं तो बचा के तरह। अरे एक कहा घटेले है सर जी, आंसर में 1 ज़्यादा लग रहा था इसलिए घटा दिए हैं। एक बार कह रहा था आंसर में सर 1 नहीं था तो घटा दिए, 5 ज़्यादा था तो 5 जोड़ दिए, कम कर दिए, घटा दिए। आप करिए लीजिएगा ना, गुना करके गुना करके जोड़ लीजिएगा। अब सॉल्व करने में आप माहिर है भाई, हम तो जानते हैं। सॉल्व कर लीजिएगा इतना से, आराम से करिएगा, सॉल्व आंसर की प्राप्ति होगी, नाने का सवाल ही नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका कहाँ तक, 8 तक। अभी क्या सवाल बचल है, 12 गो। कल 12 गो हो जाएगा। आज क्या को पढ़ाया है, 5 गो, इधर 6 7 8 9 10 गो आज पढ़ाए हैं। 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा कहाँ लगा, हाँ 1.5 घंटा लगिए गया। 1.5 घंटा तो पढ़ाई में किए अभी, 1 घंटा से कम में पढ़ाए हैं। हो जाएगा कल तब। कल बच गया क्या को सवाल, 12 को सवाल बच गया है जो कल हो जाएगा कंप्लीट। ठीक ठीक, रहने दे। चलिए अब और 7 का समय हो गया है, तो और 7 में 1 घंटा तक कम से कम लगेगा उस चैप्टर में। लो बुआ, कौन उतारू के है, बोलिए। उतारे का तो सेव कर देते हैं भाई, उतारे के है तो सेव कर देते हैं, उतार लीजिएगा लास्ट में। ठीक, सेव कर लीजिए। ठीक, उतारे के है तो उतार लिया, न तो फिर जब तक घरे कैसे बनावा। अब चलिए भैया कट करिएगा, अब चलिए अब एक नया दुनिया में।